हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है द महाकुंभ 2025, one of the most popular events in India, attracts a large number of devotees. Three friends, Sonu, Monu, and Ramu, decided to distribute sweets and food to the devotees along the route from Delhi to Prayagraj, a distance of 672 kilometers. They started in Delhi with a stall that has 3 counters. Every 12 kilometers, they established a new stall, and in each stall had 2 more counters than the previous one. Continuing this pattern until they reached Prayagraj. Sonu and Ramu were responsible for the stalls in Delhi and Prayagraj, while Monu was responsible for the stall located at the midpoint of the journey from Delhi to Prayagraj. Based on the above information, answer the following question. How many total stalls were there? Second, write an AP for the number of counters in the stalls starting from Delhi. How many counters were there at Monu's stall? How many total counters were there in the stall? ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक केस स्टडी है। क्या कह रहे हैं वो देखिए कैसे करेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक दिल्ली है और यहाँ पे प्रयागराज है, ठीक है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 672 किलोमीटर्स का। तो 3 फ्रेंड्स थे, सोनू, मोनू और रामू। उन्होंने सोचा कि हम कुछ स्टॉल्स लगाते हैं स्वीट्स के और फूड्स के, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक यहाँ पे स्टॉल लगाया, ठीक है, जिसके अंदर 3 काउंटर लगाए, 1 2 3। उसके बाद 12 किलोमीटर के बाद एक दूसरा स्टोर लगाया, जिसके अंदर उन्होंने क्या करा, जो काउंटर्स थे वो 2 इंक्रीज़ कर दिए। उसके बाद 12 किलोमीटर के बाद उन्होंने तीसरा काउंटर लगाया, ठीक है, स्टॉल 3, ये 1 था, ये 2, ये 3। इसमें क्या करा, जो प्रीवियस थे इसमें 5 थे तो इसमें 2 और इंक्रीज़ कर दिए, और ये प्रोसेस उनका चलता रहा अप टू प्रयागराज। सबसे लास्ट काउंटर किस पे लगा, प्रयागराज पे, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉल्स कितने थे वो हमें पता नहीं अभी तक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए, सोनू एंड रामू। सोनू यहाँ पे था हेड, कहाँ पे, दिल्ली में, और रामू कहाँ पे था, प्रयागराज में। और मोनू कहाँ पे था, वो बीच में था। देखिए ये दिल्ली है सपोज, ठीक है, और ये प्रयागराज है, ठीक है। यहाँ पे जो हेड था कौन था, सोनू, यहाँ पे कौन था, रामू, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यहाँ पे कौन था, मोनू, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक केस स्टडी अच्छे से समझ आ गई आपको, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1, हाउ मैनी टोटल स्टॉल्स वर देयर, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको। टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड प्रयागराज, दिल्ली एंड प्रयागराज कितना है, 672 किलोमीटर्स। स्टॉल्स सिचुएटेड at every 12 kilometer. Therefore, number of stalls कितने हो जाएंगे, 672/12 इज इक्वल टू 5 6, ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉल्स, ये स्टॉल्स कौन से हैं, आफ्टर दिल्ली, ठीक है ना, आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट। ये कौन से है, आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। और नंबर ऑफ स्टॉल एट स्टार्टिंग पॉइंट, नंबर ऑफ स्टॉल एट स्टार्टिंग पॉइंट पे भी एक स्टॉल है, इक्वल टू 1। मतलब एक स्टॉल तो हमारा ये हो गया डेली, उसके बाद हर 12 किलोमीटर पे एक स्टॉल है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉल्स, टोटल नंबर
ऑफ स्टोर्स कितने हो गए हमारे 57। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स 57। सेकेंड पार्ट, राइट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर द नंबर ऑफ काउंटर्स इन द स्टोर्स। कैसे करेंगे? बी पार्ट, नंबर ऑफ स्टॉल्स, नंबर्स ऑफ काउंटर्स, काउंटर्स पूछा गया है, काउंटर्स इन स्टॉल 1 कितने हैं 3, गिवन एट ईच स्टॉल number of counter increases by 2, therefore number of counters in stall 2 कितने हो जाएंगे 3 + 2 = 5, नंबर ऑफ काउंटर्स इन स्टॉल 3 कितने हो जाएंगे 5 + 2 = 7, देयरफॉर AP इज क्या होगी 3, 5, 7 एंड सो। तो AP क्या होगी हमारी ये, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म इज योर 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज योर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होगी हमारी AP होगी। नेक्स्ट, हाउ मैनी काउंटर्स वर देयर एट मोनो स्टॉल्स। कैसे करेंगे? मोनो स्टॉल इज एट मिड पॉइंट ऑफ दिल्ली एंड प्रयागराज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टॉल्स कितने हैं 57 हैं। तो अगर 57 हैं तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉल्स। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट स्टॉल कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या है ऑड है। ठीक है, तो ऑड में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल कर आता है मिड पॉइंट, है ना। यही होता है कि अगर हमारा ओड नंबर है तो उसका मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है तो वो क्या आएगा +1/2 29। इट मीन्स मोनो स्टॉल इज 29th स्टॉल। ठीक है ना, 29। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे ये मोनो का स्टॉल है तो ये कितना नंबर हुआ 29, यानी 28 यहाँ पर है और 28 यहाँ पर है। ठीक है, तो 28 और 28 56 और मिडल वाला एक इसका हो गया 57, हो गए 57 स्टॉल्स। ठीक है, तो इट मीन्स जो मोनो के स्टॉल का नंबर है वो कितना है 29 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, मोनो के स्टॉल में कितने काउंटर्स हैं। ठीक है, तो AP सीरीज क्या है 3, 5, 7 एंड सो। A क्या है फर्स्ट टर्म जो कि कितनी है 3, D क्या है कॉमन डिफरेंस जो कि कितना है 2, N क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि कितना दे रखा है हमें 29, AN क्या होता है nth टर्म मतलब नंबर ऑफ काउंटर्स इन स्टॉल 29। ठीक है, तो AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A 29 निकालना है हमें, A कितना है 3, N कितना है 29, D कितना है 2। तो हम क्या कहेंगे, देयर आर 59 काउंटर्स इन द मोनो स्टॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, डी पार्ट, हाउ मैनी टोटल काउंटर्स आर देयर इन द स्टॉल। मतलब n इज इक्वल टू 57 टू कैलकुलेट
S57। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है 57, a कितना है 3, d कितना है, कहाँ गया d, 2। 57/2 इंटू 6 प्लस 56 इंटू 2, 57/2 इंटू 6 प्लस 57 को 59 से मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री थ्री सिक्स थ्री। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स कितने थे 3363। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने केस स्टडीज़ करनी है। आई थिंक अच्छी लगी होगी आपको ये केस स्टडी।